रिसर्च फाउंडेशन और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जरिए तमाम पटना में रमज़ान किट तकसीम की जा रही हैं। अब तक हज़ारों ख़ानदानों को मदद पहुँचाई जा चुकी है। रिसर्च फाउंडेशन भी बिहार के मुख्तलिफ अजला में लोगों की मदद कर रही है। रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन ने आम लोगों से अपील की है कि मुसीबत की इस घड़ी में अपने आस पड़ोस और ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखा जाए। दुनिया में आखिरत कमाने का सबसे बेहतर और आसान तरीका गरीबों की मदद करने का है। अबुल कलाम रिसर्च फाउंडेशन और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बिहार ने न सिर्फ फुलवारी शरीफ और पटना में बल्कि रोहतास में और दूसरे अजला में गरीबों तक गल्ला पहुँचाने का सिलसिला जारी कर रखा है। रमज़ान के इन मुबारक अय्याम में रमज़ान किट के नाम से गरीबों तक, ख़ास तौर पर गरीब रोज़ेदारों तक खाना के सामान पहुंचाने का इंतज़ाम हो रहा है, जिसमें चावल है, आटा है, चना है और खाने पीने की दीगर अशियाँ हैं। माह रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद गुलजार हुआ करती थी, लेकिन कोरोना वबा की वजह से हुकूमती अहकामात के मुताबिक तमाम मजहबी मुकामात बंद ही हैं और ऐसे में लोग न तो इज्तिमाई तौर पर इबादत कर रहे हैं और न ही इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। इफ्तार के वक्त लोग मसाजिद और दरगाहों पर इज्तिमाई तौर पर रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया करते थे, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इन मुकामात पर सन्नाटा पसरा है। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने रांची की तारीखी दरगाह और इससे मुत्तसिल मस्जिद का ऐन मगरिब के वक्त जायजा लिया और मौके पर मौजूद दरगाह कमेटी के जिम्मेदार और मस्जिद के इमाम से खास बातचीत की। माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर तमाम मसाजिद में रूह परवर मनाजिर देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार कोरोना वबा की वजह से तमाम जो इबादत खाना है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। रमजान के मौके पर यहाँ पर बहुत हसीन मौका रहता था। यहाँ पर इतना रौनक हुआ करता था कि लोग एक वक्त तो हर शहर के लोग यहाँ नमाज पढ़ने वास्ते एक वक्त आते ही थे यहाँ। और रमजान के टाइम में, अफ्तार के टाइम में तो ये रौनक हुआ करती थी कि हर मोहल्ले से लोग अपने अपने घरों से अफ्तार लेके चले आते थे और यहाँ बैठ करके अफ्तार करते थे और यहाँ मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। मस्जिद में अफ्तार के वक्त इतना खुशनसीब दुआ होती थी। आज ये हालत है कि यार 5 लोग ही यहाँ सिर्फ अफ्तार करते हैं और कोई भी नहीं यहाँ पर अफ्तार करते। और जब से कोरोना वायरस आया है और जब से लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है। सिर्फ देख रहे हैं आप हजरात की 5 ही लोग इफ्तार कर रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, बल्कि तरावीह भी 5 ही लोग अदा कर रहे हैं। वहाँ पे जो रूह परवर मनाजिर देखने को मिलती थे, खास तौर से माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पे वो मनाजिर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तमाम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इफ्तार का भी एहतमाम कर रहे हैं, रोज़ा और नमाज का भी एहतमाम कर रहे हैं और ये कसरत से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की बाबरकत महीने में कोरोना की वबा से मुल्क को आज़ाद कर दे। और ये दुआ हमारी भी है कि ये जल्द से जल्द इस वबा से मुल्क को आज़ादी मिल जाए, निजात मिल जाए। कैमरामैन शाहनवाज के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में फंसे तलबा और मजदूरों को मुफ्त लाने और ले जाने पर पानी फेरते हुए मुसाफिरों से पैसे वसूलने वाले ड्राइवरों और मालिकों पर इंतजामिया ने सख्ती दिखाई है। जिला कलेक्टर ने ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स को हुक्म दिया है कि बसों और ड्राइवरों और मालिकों की जांच की जाए जो कि मुसाफिरों से पैसे वसूल रहे हैं। वाज़ेह है कि एमपी के मुख्तलिफ शहरों में फंसे तलबा और मजदूरों को मुफ्त लाने और ले जाने का शिवराज सिंह सरकार का दावा सिर्फ दावा ही दिखाई दे रहा था। न्यूज़ 18 उर्दू ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कई खबरें नशर की थी जिसमें मुसाफिरों से 3-3 हज़ार रुपये वसूल किए गए थे। एमपी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बसों के जरिए जाने वाले लोगों को खाने पीने की सहूलियात देना तो दूर की बात, इन लोगों से बसों के जरिए किराए के नाम पर मोटी रकम वसूल की जा रही थी। यही नहीं, किराए के नाम पर मोटी रकम वसूल करने वाले गाड़ी मालिकान कोरोना लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे थे और ऐसे में न्यूज़ 18 की खबर का असर सामने आया। इंतजामिया ने ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने से एमपी में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 3200 को पार कर गई है।
मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजबूत तादाद बढ़कर 3,235 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 188 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक अस्पताल से 1301 अफराद अपने घरों को जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इंदौर की देखी जा रही है। इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 1,699 तक जा पहुंची है। सिर्फ इंदौर में कोरोना वायरस से अब तक 83 लोगों की मौत देखी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान वजारत सेहत ने प्लाज्मा थेरेपी को फरोग देने का फैसला किया। भोपाल में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर सेहत ने प्लाज्मा तरीक़ा इलाज के फ़वाइद बताते हुए इसे मज़ीद फ़ोक़ियत देने की बात कही। वज़ीर सेहत ने प्लाज्मा तरीक़ा इलाज से ठीक होने वाले मरीजों से बात भी की और उनसे अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए भी गुजारिश की। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है कि लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये तादाद 3,263 को पार कर गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अब तक 1,307 लोग अस्पताल से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वज़ीर सेहत नरोत्तम मिश्रा ने कुछ इस अंदाज में प्लाज्मा तरीक़ा इलाज को लेकर अपने ख्यालात का इजहार किया है। एकदम नई थेरेपी थी और आप सबको ध्यान होगा विगत 15 दिन पहले मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो उन्होंने सहमति दी थी, जिसके प्रयोग परिणाम अब आने लगे। 3 पेशेंट हमारे ठीक हुए हैं अभी और आपने देखा मैंने उनसे चर्चा भी की वो और उनके द्वारा प्रेरित होंगे। मैंने उनसे भी प्रार्थना की है कि वो भी अपने अनुभव शेयर करें। भोपाल और इंदौर दोनों जगह पर हमने इसे प्रारंभ किया और इसे हम आगे और ले जाने की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को महाराष्ट्र के मुंब्रा पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन के बाद उनके आबाई वतन भी जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई और उन्हें सबको बुला लिया गया। दिन भर मैदान में चिलचिलाती धूप में अपनी ट्रेन के इंतजार में बैठे मजदूरों और मुसाफिरीन को रात में यह खबर दी गई कि उनकी ट्रेन का और जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। इसी से मायूस होकर ये मजदूर वापस अपने घरों को लौट गए। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वैसे घर दुराघाटी ठाकुरगंज ब्लॉक पड़ता है जी। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम वही सफर के लिए निकले हैं, गांव के लिए। हमें खाने पीने का नहीं है कुछ भी जुगाड़ करके, इसलिए गांव जा रही, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं गांव जा रही। नहीं, फैमिली के साथ जा, मेरा आदमी है, मेरे 2 बच्चे है, मेरा देवर है, मेरे भाई लोग है, हम लोग सब जन बिहार जा रहे। मैं घर जा रही, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कम से कम सरकार इतना तो किया कि हमें अपने घर तक पहुँचा रहा है।